हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कैपिटल गेन का सॉल्यूशन सम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले मैंने फॉरवर्ड में बता दिया था और भी सम सॉल्व कर दिया बड़ा बड़ा, पर बेसिक सम याद रहेगा तो तुमको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन कैसे पहचानेगा कि कैपिटल गेन का सम है एग्जाम में 10 मार्क के लिए छोटा सम आएगा, बड़ा सम 20 मार्क के लिए आएगा, 15 मार्क के लिए आएगा। ये इंडेक्स ये रहेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, महंगाई का इंडेक्स दिया है। पहले 2002 में 105 रुपया था महंगाई, अब कितना हो गया 384। तो ये इंडेक्स से पहचानेगा कि कौन सा समय दे रहा है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में क्या देखने का रहता है, मिस्टर इंडिया, क्या नाम दिया मैंने, मिस्टर इंडिया। एक्वायर्ड मतलब खरीदा, क्या खरीदा था, एक घर, रेसिडेंशियल घर, मतलब एक घर खरीदा रहने के लिए 2003 में। कभी खरीदा, अभी हम लोग 2024 में, मतलब 20 साल पहले घर खरीदा था। कितने का घर था भाई, 10 लाख। कितने का खोली था, 10 लाख की खोली खरीदा। फिर खोली खरीदने के बाद क्या किया उसने, नॉर्मल था ना, तो इसके ऊपर उसने वो किया, इम्प्रूवमेंट किया। क्या किया, मतलब एक माला था उसको डबल माला चढ़ाया, तो डबल माले में कितना खर्चा हुआ, 2 लाख। तो जो घर खरीदा उसको एक्विजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो घर के ऊपर खर्चा किया उसको बोलेंगे इम्प्रूवमेंट। क्या बोलेंगे, तो घर तो एक ही बार खरीदेगा, इम्प्रूवमेंट एक बार, 2 बार, 3 बार करेगा। इधर डेट दिया कब खरीदा, कब इम्प्रूवमेंट कभी किया, 2004 में। और बाद में उसने 2022 में क्या किया, जो प्रॉपर्टी था ना 10 लाख का 2003 में, उसको 80 पेटी का बेच दिया। सॉरी, पेटी मतलब लाख, 80 लाख का क्या किया, घर को बेच दिया। तो सबसे पहले शुरुआत ये करने का, ग्रॉस कंसिडरेशन लिखने का। क्या लिखने का, तो घर को कितने का बेचा, तो इधर लिखेंगे 80 लाख। 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5। हम लोग ना असेसमेंट ईयर कौन सा बोला, 24-25। हिसाब कभी का लगाने का है, 24-25। तो इसके पहले वाला अपना प्रीवियस ईयर रहेगा, मतलब ये प्रीवियस ईयर में उसने घर बेचा। कितने का बेचा घर, 80 लाख का। घर बेचने के बाद उसने क्या किया, बहुत पैसा है उसके पास, 80 लाख आया तो पागल हो गया ना वो। तो पागल होने के बाद क्या किया उसने, 25 लाख का फ्लैट खरीदा, मतलब रेसिडेंशियल हाउस, एक घर खरीदा। वो 80 लाख बेचने से 25 लाख का एक नया घर लिया बदलापुर में। किधर लिया, उधर घर सस्ता मिलता है, नेरल साइड माथेरान, तो उधर सस्ता घर ले लिया उसने, विला बांध दिया 25 लाख का। तो फिर इसको कितना लेन देन हुआ कैपिटल गेन, वो अपने को कैलकुलेट करने का है। तो पहले चेक करने का, घर बेचते वक्त कुछ उसने एक्सपेंस दिया क्या, ब्रोकरेज दिया क्या। घर बेचते वक्त कोई एक्सपेंस और ब्रोकरेज हुआ नहीं है, तो इधर डैश मार दो। अगर मान लो ब्रोकरेज दिया रहता तो डायरेक्ट अमाउंट डाल देता था, एक्सपेंस दिया रहता है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर फीस वो डाल देता। तो कुछ घर बेचते वक्त खर्चा दिया नहीं है। अब सुनो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, घर खरीदा 2003 में, कितने का, तो अभी उसकी वैल्यू आज कितना रहेगा। 2003 में 10 था ना बंटी, आज वैल्यू निकालने का है। तो इधर लिखेगा 10 लाख। क्या लिखेगा, ये खरीदा वाला भाव था ना, कभी का था, 2003 में। आज इंडेक्स कितना है, आज वाला, ये आज का करंट ईयर का। ओके, जो जूना बुक है उसमें जूना दिया रहेगा, मतलब हर साल ये इंडेक्स चेंज होता है ना, हर साल इंडेक्स क्या होता है। तो जो नया बुक बच्चे लोग हैं अभी जो ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो आज कितना है, उसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, किससे, 384 से, है ना। और ये कौन से ईयर का था, घर खरीदा था, घर कभी खरीदा था, तो 2003 में इंडेक्स कितना है, 105 से डिवाइड करेगा, 105 से क्या करेगा, डिवाइड। तो इसको सॉल्व करके देखो ये वैल्यू मिलेगी। तो कितना है, 10 लाख को एडजस्ट करो, 348 से मल्टीप्लाई करो, 105 से डिवाइड करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, 33,14,286 आया क्या ऐसा। मार मल्टी कैल्सी मार जल्दी। 10 लाख को 384 से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड किससे करेगा, 2003 से। आया ना, अरे बंटी लेट जल्दी करो भाई, पब्लिक यूट्यूब वाली भाग जाएगी। आई शपथ, ले स्लो है भाई। अलग कितना, अल्लाह बता, ला कैल्सी ला चलिए। अरे 10 लाख है, कितना है, 10 लाख। इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 384 से। किससे किया, 384, और डिवाइड किससे किया, 105। 36 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है, बुक में गलत दिया है, तो अभी अपन क्या करेंगे, जो आंसर है वो लिखेंगे। कितना आंसर है दोस्त, शाबाश, 36,57,142 है, तो 143 कर दिया। ओके, ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या हो गया, फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसने क्या 2 माला बनाया ना अभी, तो फिर तो मिस्त्री को पैसा देना पड़ेगा ना 2 लाख। तो कभी बनाया दूसरा माला, तो मतलब घर के ऊपर खर्चा क्या, उसको बोलेंगे इम्प्रूवमेंट। क्या बोलेंगे, जैसे तारक मेहता में रिनोवेशन हुआ था ना, तो इम्प्रूवमेंट किया। तो इम्प्रूवमेंट कभी किया, 2004 में। कितना इम्प्रूवमेंट किया, 2 लाख, है ना, 2 लाख 2004 में। तो ये साल का इंडेक्स कितना है करंट ईयर का, 384, और उसने कभी किया था 2004 में। तो 4 का कितना है, 113। 113 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 113 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखो कितना था, 2 लाख इंटू 384 डिवाइड बाय 113,
6,79,6 शाबाश 646। और घर के ऊपर कुछ ब्रोकरेज दिया क्या उसने? नहीं, तो छोड़ दिया मैंने ना। तभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके टोटल बाहर डाल देंगे। ये दोनों को ऐड करके टोटल कितना डालेंगे बाहर? तो कितना है 36,571,43 प्लस 679 ऐड करो 679 646 दोनों को ऐड करो तो ऐड करके 43 लाख आया 36,789। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट का टोटल बाहर डाला है। अब ये दोनों टोटल क्या करेगा? इससे माइनस करेगा। क्या करेगा? इससे माइनस कर। ये दोनों को जोड़ के इधर डाला ना, अब इससे माइनस कर देना, नीचे लिख देना। तो जो तेरा अमाउंट आएगा 36,63,211। ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या हो गया? फिर इसके बाद एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54। उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है क्या? उसने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा डाला है। कितना डाला है पैसा? कहाँ इन्वेस्ट किया उसने मालूम है क्या? एक घर एक्वायर किया, नया घर खरीदा। कभी खरीदा? 2023। कभी खरीदा? 2023 मतलब अभी फ्रेशर में उसने इन्वेस्टमेंट किया। कितना लाख? 25 लाख का फ्लैट खरीदा। तो जो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट वो क्या आएगा? एग्जम्पशन आएगा। इधर लिखेंगे परचेस ऑफ हाउस। क्या लिखेंगे? रेसिडेंशियल हाउस। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने मालूम है? 25 लाख। ये 25 लाख क्या करेंगे? इससे क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो जो भी बचेगा ना 11 लाख जो भी बचेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देंगे। उसको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इस पर नहीं टैक्स देना पड़ेगा। 80 लाख का घर बेचे उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। घर का वैल्यू निकालेंगे, घर का इंप्रूवमेंट का खर्चा निकालेंगे, फिर जो इन्वेस्टमेंट किया निकाल के जो बचेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कैपिटल गेन का छोटा वाला सम है, छोटा 10 मार्क का है। ठीक है। बड़ा सम भी आता है जिसमें क्या, बड़ा सम में क्या रहेगा? घर के ऊपर 3 बार इंप्रूवमेंट किया रहेगा। कितने बार? तो भी एक 2004 में, 2006 में, 2008 में, तो उसका भी इंडेक्स दिया रहेगा। तो सबको ऐड करके इधर डालेंगे और आपको एक्सपेंस भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? घर बेचते वक्त ट्रांसफर का फीस देना पड़ा या ब्रोकरेज देना पड़ा, वो भी ऐड करके इधर क्या होगा? सब माइनस होएगा। मतलब सेल से सब माइनस होने वाला है। सेल से क्या होने वाला है? सब। तो ये तुम्हारा कैपिटल गेन का सम था।